माशाल्लाह जी, आज हम आपके सामने ये बेहतरीन सी जो है अलसी जो है तैयार करके आपको दिखाएंगे। ये आप घर पे बनाएं। आजकल सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह तैयार करेंगे, जो ओरिजिनल तरीका है इसे तैयार करने का, मुकम्मल मटेरियल के साथ। ठीक है, अक्सर औक़ात लोग इसे कम मटेरियल में बनाते हैं। हम इंशाल्लाह मुकम्मल मटेरियल में आपके सामने बनाकर पेश कर रहे हैं। अब अलसी की पिनिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने अलसी लेनी है। आधा किलो अलसी, ये आप नोट कर लें। और उसके बाद हमने 150 ग्राम मगज़ बादाम, 150 ग्राम जो है ना बादाम की जो अखरोट के मगज़, और 150 ग्राम काजू, 150 ग्राम पिस्ता। ठीक है, और ये गरी भी जो है ना, गरी खोपड़ा, ये भी 150 ग्राम है। और इसके बाद ये सौगी जो है ना, किशमिश देसी बड़े साइज़ में, ये भी जो है 150 ग्राम सौगी जो है, बेहतरीन सौगी किशमिश बड़े साइज़ में। तो उसके बाद जो है ना हमने ये जो है एक चटाक जो है लेना है, वो चारे गूंद, और 25 ग्राम जो है ना ये लेना है हमने फूल मखाने। ये भी इसके अंदर डालने लाजमी है, तभी इसका मकसद जो है ना पूरा होगा इंशाल्लाह। तो अभी सबसे पहले हम जो है अलसी को, ये बर्तन हमने रख दिया हुआ है चूल्हे के ऊपर। इसको पहले हम हल्की सी जो है ना इसको भूनेंगे। अलसी को डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। अभी जो है ना इसको जो है हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो फिर ये जो है ना हमने नीचे उतारनी है। इसको हिलाते रहना साथ साथ, तोड़ना नहीं है, फिर ये जल जाएगी। ये अब इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, और साथ में जो है ना हमारी लाइट भी चली गई है। और ये अभी इसमें से जो है ना खुशबू भी आनी शुरू हो गई है, और हल्का हल्का जो है ना सेक भी निकल रहा है, आवाज़ भी आ रही है। तो इस वक्त इस आपने उतार लेना है। अगर इससे ज़्यादा देर करेंगे तो फिर इससे ज़्यादा देर करने के बाद जो है इसका जायका भी फिर कड़वा हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना इस तरह हो तो फिर उतार दें। कढ़ाई के अंदर जो है ना आधा किलो देसी घी डालेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, आधा किलो प्योर देसी घी जो घर का बना हुआ है। तो उतनी देर में हम जो है चारे गूंद और जो है फूल मखाने, इनको जो है फ्राई करके निकाल लेंगे। अलसी जो है उसको पीसने के बाद जो है ना हम दोबारा इसके अंदर मिक्स करेंगे। जो है ना पकना शुरू हो गया था, घी फुल गर्म हो गया था। अब हमने इसके अंदर फूल मखाने डाल दिए हैं। पहले ज़रा मुकम्मल गर्म नहीं था हुआ। आजकल सर्दी है, सर्दियों की वजह से हमारे पाकिस्तान में गुजरांवाला में गैस का भी बहुत मसला होता है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी ये जो है ना इसको ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन साफ़ सुथरा और घर का जो है ना, ये हम जो नुस्खा आपको ये जो बता रहे हैं, ये जो पुराने दौर के अंदर जो बनती थी ना चीज़ें, ये वो वाला नुस्खा है। आजकल लोग कम चीज़ें डालते हैं इसके अंदर, ये मुकम्मल चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं, कम चीज़ें डालकर बनाकर तो इस्तेमाल कर लेते हैं। और कई किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता, तो इसका मुकम्मल फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो है ये भी माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। हम इसको निकाल दें छलनी के अंदर, ताकि इसका घी जो है ना नीचे कढ़ाई के अंदर ही गिर जाए। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन प्यारा खूबसूरत मंजर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसके बाद जो है ना हम चारे गूंद डालेंगे। मशीन के अंदर जो है ना अलसी को डाल रहे हैं। अलसी को वो मतलब थोड़ा बारीक करने के लिए इसको क्रश करेंगे। ठीक है, ये देखें अभी तक गर्म है। तो इसको जो है ना मशीन के अंदर डाल के, तो इसको जो है ना एक चक्कर लगाएंगे ताकि ये टूट जाए, इसका थोड़ा सा बारीक हो जाए। माशाल्लाह, ये देखें जी, ये बिल्कुल जो है ना इसका सूप बन चुका है, बारीक हो चुकी है। तो अब जो है ना हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखेंगे ना, इस तरह से फ़ौरन हो घी फुल गर्म हो चुका है, तो फ़ौरन से फूल जाएंगी। माशाल्लाह, कितना प्यारा मंजर है ये, आप देखेंगे माशाल्लाह। ये होती हैं ओरिजिनल चीज़ें, जिनकी अफादियत 100% होती है, कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि ब्राउन हमने निकाल ली है माशाल्लाह से। ये देखिए, अब इसके बाद जो है ना
हम अलसी को डालेंगे। ये जब हमने इनको चारे गूंद को किया ना, हालांकि साफ़ किया था इनको, फिर भी ये दरख्त से निकलती हैं गूंदें, इनके अंदर थोड़ी मिट्टी रेत वगैरह होती है साफ़ करने के बाद भी। तो जब हम इसको ये देखें लाएंगे ना, इसके अंदर हल्की सी रेत जो है ना, उस रेत छोटे छोटे बारीक ना, अब इसको घी को हम पुन लेंगे, छान लेंगे कपड़े के अंदर, छानने के बाद फिर दोबारा डालेंगे और घी देना प्यारा जो है ना। हमने अलसी का पाउडर बना लिया, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं मिक्स करनी है। अक्सर लोग चने डालते हैं, वो चावल का आटा डालते हैं, कोई चीज़ नहीं। ये जो है ना हमारा घी पकना शुरू हो गया था, हमने अलसी जो है ना इसके अंदर डाल दिया। ये देखें माशाल्लाह, लाइट का आज बड़ा मसला बना हुआ है। बाहर ये देखें बारिश हो रही है, तो हम आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। ये देखें बाहर जो है ना बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है माशाल्लाह। और ये जो है ना साथ में हम इधर अलसी की पिनियाँ बना रहे हैं, ये देखें। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी, अक्सर औकात लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं या गुड़ का शीरा बना के डालते हैं या चीनी का शीरा बना के डालते हैं। तो शीरा नहीं डालना, आपने इसके अंदर चीनी इस्तेमाल करें, चीनी का जायका ज़रा अच्छा होता है, चीनी इस्तेमाल करें। और चीनी के दाने जो हैं वो साबुत, यानी कि चीनी साबुत ऐड करें, ना उसका शीरा बनाना ना उसको पीसना है, उसको साबुत ही ऐड करें ताकि उसका टेस्ट आए। ठीक है, अलसी का जायका थोड़ा सा कड़वा महसूस होता है, इसके लिए इसकी वजह से उसका टेस्ट जो है ना इसके अंदर आए, तो इसलिए चीनी जो है साबुत ऐड करनी है, ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं लगना चाहिए। पानी जो लोग लगा देते हैं उसके साथ ये तकरीबन 5 से 10 दिन 15 दिन या महीना निकालती हैं। अगर इसको पानी का कतरा ना लगे, ये साला साल पड़ी नहीं, इसको कुछ नहीं होता, ये ख़राब नहीं होती। ये जितना मर्जी इसको आप सफ़र करें, जिस मर्जी जगह पे लेके जाएं, ये आपने चीज़ ज़रूर याद रखनी है। अभी ये जो है ना हमने इसको कूट लेना मुकम्मल अच्छी तरह से माशाल्लाह। ये देखे कैसे इनके अंदर घी चला गया, देसी घी, आहा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब लाइट भी आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी माशाल्लाह। अभी ये मुकम्मल जो है ना हो चुकी है, तो अभी फुल ब्रीक कर लेनी है आपने। करने के बाद हमने निकाल लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम चारों गूंद डालेंगे। देखिए हमने जो फूल मखाने थे वो निकाल रही हैं फुल ब्रीक करके। अभी जो है चारे गूंदे जो है ना इसके अंदर डालेंगे। अभी इनको ब्रीक कर लेंगे, चारों गूंद जो हैं इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अभी ये जो है ना हम ड्राई फ्रूट को जो है ना डालेंगे, इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेंगे, कूट लेंगे, यानी कि धड़फड़ करना है, हल्का सा जो है ना इसको बारीक करना है, ज़्यादा नहीं। इसको ग्राइंडर के अंदर नहीं करना, क्योंकि ग्राइंडर के अंदर करेंगे ना, इनके अंदर जो सब चीज़ों के अंदर रोगन होता है ना, वो रोगन असल में ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर ही हल्का सा करके बस मिक्स कर देना। ये देखें माशाल्लाह, बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट के मगज़ जो हैं ये चीज़ें। अभी ये देखें ये तैयार हो गया मुकम्मल। तो अभी हम इसको इसके अंदर डालने लगे हैं सारा सामान जो है इसके अंदर, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और जो है इसके अंदर चारों गूंद और इसके अंदर फूल मखाने जो हैं वो भी, और साथ में इसके अंदर हम डालेंगे गरी और सोगी। सोगी जो है ना किशमिश, वो इसके अंदर डालेंगे हम। ये देखें ये गरी आ गई। मुकम्मल क्वांटिटी में आपने चीज़ें डालनी है।
अगर कम क्वांटिटी रखेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगी, जो इसका असल मकसद होगा ना वो पूरा नहीं होगा। फिर इसके ऊपर सोगी आ गई माशाल्लाह। ये देखिए इसके अंदर सोगी भी आ गई है। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी साबुत ही ऐड करनी है, ठीक है। ये देखो जी 1 कप जो है ना पाव के हिसाब से 1.25 पाव जो है ना चीनी इसके अंदर बहुत है, थोड़ी सी और, ठीक है। बस 1.25 कप यानी कि 1.25 पाव चीनी हो जाएगी। उसके अंदर ऐड करने के बाद डिब्बे में डालकर इसको अच्छी तरह से महफूज कर लेंगे और इसको वक्फा से इस्तेमाल कर लेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।